को सपोर्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं आप इसको समझिए। ये जो आप छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है वो लक्षद्वीप है, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये मालदीव है। ये भी छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स आपको नजर आते, और ये भी लक्षद्वीप तो अपना बिल्कुल पास से कोस्टल एरिया है, और यहां से लक्षद्वीप से मालदीव भी कोई बहुत दूर नहीं। लेकिन जो आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये जो समुद्री इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके पर कौन घुसना चाहता है? अपना इकलौता चीन। उसको हर जगह का कब्जा चाहिए, और इसलिए उसने इस मालदीव को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको भारत के इस कोस्टल एरिया को कवर करना है तो उसको दो देशों की बहुत जरूरत है, एक श्रीलंका की और दूसरी उसे जरूरत है मालदीव की। तो श्रीलंका को भी उसने कर्ज दिया, मालदीव को भी उसने कर्ज दिया, और उस कर्ज के बोझ तले मालदीव ने भारत को आंखें दिखानी शुरू की। कब? जब अभी हाल में वहां पर सरकार बदली। इंडिया आउट ये नारा वहां पर पहले से दिया जाता रहा है, लेकिन इस इंडिया आउट को जो नारा विपक्ष देता था वो दरअसल सत्ता में आ गया, और जो मोइजू थे जो ये नारा देते थे, वो ये भाई साहब वहां के अभी राष्ट्रपति है मोइजू, ये सत्ता में आ गए, ये राष्ट्रपति बन गए, और इनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये सारा तमाशा शुरू हुआ कि भारत से जो है वो दुनिया बढ़े, भारत और चीन को में से चुनना हो तो ये चीन की तरफ गए, क्योंकि ये जो भाई साहब है मोइजू, ये चीन के बहुत समर्थक माने जाते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि इनका जो देश है मालदीव, वो चीन से बहुत सारा कर्जा लेके बैठा हुआ है। भारत को पहले ही इन्होंने दो झटके दिए। क्या किया? जैसे ही ये मोइजू राष्ट्रपति बने, इन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक जो वहां पर हैं उनको वहां से हटा दिया, जबकि वो पहले से भारतीय सैनिक वहां रहे हैं मालदीव में, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते इसे मालदीव की संप्रभुता पे खतरा बता दिया। इंडिया ने भी कहा कि ठीक है हम हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंडिया को समझ में आ गया कि यह संकेत है कि यह भाई जो है वो चीन से सटने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, 8 जून 2019 को एक समझौता हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब के वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के बीच में, जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर, जिसमें जल क्षेत्र, रीफ, लेगून, सामुद्रिक लहरों और उसके स्तर का अध्ययन करना था। यह भाई ने आकर उस समझौते को भी कैंसिल कर दिया। तो नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को समझ में आ गया कि ये चीन चीन करने वाला आदमी, जैसे अपने यहाँ कई लोग नहीं है जिनके दिल में चीन है, तो वैसे ही वहां भी है चीन वाले, तो वो चीन चीन करेगा, और उसकी पुरानी है चीन से कनेक्शन, वो तो समझ में आ गया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी वेट एंड वॉच कर रहे थे। और ऐसा नहीं है जैसे श्रीलंका को मदद की, वैसे मालदीव को जब जब जरूरत पड़ी भारत ने मदद की है, लेकिन उसके बावजूद ये चीन में सटा हुआ था। उसकी एक बड़ी वजह भी है कि चीन के कर्ज के जाल में मालदीव फंसा हुआ है, और चीन का ये पुराना तरीका है, वो क्या करता है, वो कर्जा दे देता है। छोटे छोटे देश जो है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इन लोगों को कर्जा देता है कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट मैं बना दूंगा, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कई बार ऐसे होते हैं जो घाटे में चले जाते हैं, पैसा वापस आता नहीं है, और उसके बाद चीन जो है वो पैसा दो का प्रेशर बनाता है और फिर अपने हिसाब से चीजें करवाता है, जैसा कि उसने श्रीलंका में भी किया था। अब इसमें आप देखिए कि कितना चीन का कर्जा है। जो पूर्व मोहम्मद नशीद हैं, जो मालदीव की संसद में स्पीकर भी हैं, उन्होंने बताया कि मालदीव पर चीन का कर्ज 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का है। तो कितना कर्ज है चीन का? 3 अरब डॉलर से ज्यादा, 3 अरब डॉलर प्लस। और मालदीव की जीडीपी कितनी है? मालदीव की जीडीपी जो है वो 5 अरब डॉलर के आसपास बैठती है दोस्तों। तो जिसकी जीडीपी ही 5 अरब डॉलर है, उसको चीन का कर्ज जो है वो अगर 3 अरब डॉलर है, मतलब आधे से ज्यादा उसने चीन से कर्जा ले रखा है, तो क्या नंगा खाएगा, क्या निचोड़ेगा क्या? तो वो जो नए राष्ट्रपति हैं वो चीन के गोद में जाके बैठ गए और उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया, और इसलिए अब ये तमाशे की धमक दिखने लगी कि भाई इंडिया से दूरी बन रही है और उस तरह की चीजें। इवन जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि मालदीव जो है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मालदीव भौगोलिक रूप से भारत के ज्यादा नजदीक है। वहां की आबादी की संरचना भी भारतीय आबादी की संरचना के ज्यादा नजदीक है। चीन की आबादी के स्वरूप और संरचना से ये मेल नहीं खाता। मालदीव को ये समझना होगा कि उसकी ये खूबियां चीन से मेल नहीं खाती। दूसरे कई देशों पर अब चीन की वित्तीय मदद बोझ बन गई है और वो अब इस जाल से निकलना चाहते हैं। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन जो है वो इसी तरह से देशों को फंसा रहा है और उसके चक्कर में जो है वो मामला गड़बड़ा रहा है। तो मालदीव को यह समझना होगा कि भारत के बिना उसका चलना मुश्किल है, और इसलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ लक्षद्वीप को प्रमोट करने नहीं गए। नरेंद्र मोदी को यह पता है कि लक्षद्वीप को प्रमोट करूंगा देश का फायदा होगा ही होगा। जैसे आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन चाइना सामान छोड़ो, आप देखिए दिवाली में हजारों करोड़ का नुकसान चीन को हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, आप देखिए जो चीन से इतना इतना खिलौना बाजार जो है, भारत का पूरा खिलौना बाजार चीन के सामान से भरा हुआ था, वो सारा खिलौना बाजार हिल गया चीन का। अब भारत में खिलौना बन भी रहा है और विदेश में भी जा रहा है। तो ब्रांड मोदी अपने आप में बहुत बड़े हैं बॉस। अभी कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेटर नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है। ये भाई साहब जो है ना, ये इतने बड़े ब्रांड है आज की डेट में कि क्या अक्षय कुमार, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या सलमान खान, कोई इनको अभी टच नहीं कर सकता ब्रांड के मामले। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रांड इमेज का इस्तेमाल किया कि भाई मैं लक्षद्वीप को प्रमोट करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि वेड इन इंडिया कीजिए, भारत में शादी कीजिए, भारत में पैसा नहीं, खाना मत छोड़िए, खाना मत बर्बाद कीजिए, पैसा बचेगा। उसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लक्षद्वीप घूमने जाइए, इंडिया में पैसा रहेगा, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उनको ये पता था कि ये करते ही मैसेज मालदीव को भी चला जाए।
क्योंकि इतना चुन्नू सा देश है कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था में से एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से चलता है। वहां वो मैसेज गया, कुछ लोग जो मिनिस्टर कम मुसलमान पहले हैं, उन्होंने अपने अंदर का वो जो उनका वो गुस्सा है कि भाई इजराइल के साथ क्यों है, फिलिस्तीन के साथ नहीं है, ढिमकाना मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात करते हैं वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, वो जहर उन्होंने उगल दिया। वो जहर उगलते उनको और पता चल गया कि भैया इंडिया कैसे चढ़ गया, पूरा बोरिया बिस्तर लेके पूरी कम्युनिटी, पूरा इंडिया जो है वो साथ में खड़ा हो गया। कुछ हिंदी मीडिया के लोगों को छोड़ दीजिए जो अनाप शनाप ट्विटर वगैरह पे लिख रहे हैं, तो बाकी सारा देश एक वक्त बॉयकॉट मालदीव के को ट्रेंड करा। तो मालदीव को समझ में आ गया, तो आनंद फानंद में उन्होंने क्या किया कि सस्पेंड कर दिया। उनको ये तो पता है भाई कि भाई चीन से कर्जा ले रखा है, उसने पीछे से चुट्टी काट रखी है कि भैया इंडिया के साथ ऐसा करो, तो कर रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि चीन जो है वो सिर्फ हमको चूसेगा, इस्तेमाल करेगा। इंडिया हमारे साथ जो है वो मदद भी करेगा, लेकिन हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो हम पर चढ़ जाए और हमारे हम जो है उसके हिसाब से चीजें करें। ये दुनिया को समझ में आता है, ये आज की डेट में पाकिस्तान को भी समझ में आता है, श्रीलंका को तो आ ही रहा है। इंडिया की बस दिक्कत यह है कि आसपास जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे मतलब इसी तरह से लुटे पिटे हुए थे। तो इंडिया को सबको लेके भी चलना है, नरेंद्र मोदी को सबको लेके भी चलना है। अब उसमें आप क्या करेंगे, जाके सीधे भिड़ेंगे तो नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और उस स्ट्रैटेजी का असर ये हुआ कि मालदीव को मैसेज चला गया, क्लियर मैसेज चला गया है, और अब मालदीव जो है वहां पर थोड़ा रुख बदल रहा है। क्या ये रुख और बदलेगा? क्या भारत से वो स्थिति और बेहतर करने का प्रयास करेगा? बॉयकॉट मालदीव का ये जो ट्रेंड है ये कितना नुकसान पहुंचाएगा जिसकी वजह से वो और भारत से के करीब आए? क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो ये स्ट्रैटेजी है, इस पर आपकी राय क्या है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि नरेंद्र मोदी ने ये जो काम किया, ये तस्वीरें, ये तस्वीर जो है कितना इंपैक्ट आपको लगता है छोड़ रही है? क्या आप मालदीव जाने वाले थे और आप भी अपना टूर कैंसिल करेंगे और आप लक्षद्वीप जाएंगे? और नरेंद्र मोदी की जो ये इनडायरेक्ट एक तरीके से मालदीव को चेतावनी है, क्या आपको लगता है ये तरीका उन्होंने ठीक अपनाया?